झन नारी शक्ति मन के वर्णन है दाई जेमन 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे। और 5 नारी शक्ति कौन कौन से? माँ सती हा परीक्षा के माध्यम से, माँ सीता हा समीक्षा के माध्यम से, सूपनखा इच्छा के माध्यम से, माँ स्वयं प्रभा हा शिक्षा के माध्यम से, और माता सबरी हा प्रतीक्षा के माध्यम से। तो ये 5 नारी शक्ति है जिन 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे। लेकिन भगवान मिले कौन कौन लहे? 5 जन के नाम ले हो तो भगवान कौन कौन ला मिली से? माता सीता जी ला मिले, और कौन ला मिली? माता स्वयं प्रभा जी ला और माता शबरी जी ला। ये 3 जन ला मिले हैं, 2 जन ला नहीं मिली। कौन कौन ला नहीं मिले हैं? सूपनखल नहीं मिले हैं और माता सती ला नहीं मिले। ये 2 जन ला नहीं मिले, बाकी तीनों मिले। काबर? भगवान ला यदि पाना है तो केवल सही मार्ग से ही, सदमार्ग से ही भगवान ला पाए जा सकते। गलत मार्ग से परमात्मा मिल ही नहीं सके। भगवान हा परीक्षा के विषय में हो गई, भगवान हा प्रतीक्षा के विषय है। और वही दृढ़ विश्वास के साथ माँ शबरी हम प्रतीक्षा करत है भगवान के आए के। 1200 वर्ष तक माँ सबरी हम प्रतीक्षा करे और तब कहीं जाके उला भगवान के दर्शन हो। का भगवान के दर्शन होना अति सरल है का? भगवान के दर्शन होते कैसे? तो किस जन्मों के जब तपस्या हो, जन्मों के जब साधना हो, तब कहीं जाके व्यक्ति ला भगवान के दर्शन होते। मैया शबरी हा पूर्व जन्म में कौन रही से? राजकुमारी। और राजकुमारी रही होकर विवाह एक राजा संग कर, और राजा संग कर दिस तो का बन गए? रानी। भाई सोचो तो जिन पद पति ला मिले थे ना, वही पद हा पत्नी घलो प्राप्त हो जाते। कहीं मास्टर के घर वाली हरे तो मास्टरी का था, डॉक्टर के घर वाली हरे तो डॉक्टर का, इसे जबकि वो पढ़े लिखे नहीं रही तब वो लोग इसमें पद मिल जाते। बता तो विचार कर, पूर्व जन्म में माँ शबरी हा राजकुमारी रही, राजा के संग बिहाव हुई, ओकर बाद रानी बन। ओकर मन में खूब जिज्ञासा हुई कि महु साधु संग बैठते हो, भगवान के नाम लेते हो, भजन कीर्तन करते हो, ओकर मन में जिज्ञासा हुई। लेकिन राजा उल हमेशा रोके ते कोई साधारण घर की स्त्री नहीं हो, तोला इसे भीड़ भड़ाका में जाना, भरे महफिल में साधु संत मन के बीच में रहना, झूमना, नाचना, गाना शोभा नहीं देते। राजा हमेशा वो लगो। एक बार के बात है, एक बार राजा और रानी दोनों जन तीर्थ में गिरा। संत मन कही थे कि तीर्थ में यदि जाओ ना तो 3 काम जरूर करो। का करना चाहिए? तन के शुद्धि हेतु स्नान करो, और धन के शुद्धि हेतु दान करो, और मन के शुद्धि करना का चाहिए? भगवान के नाम जप करना चाहिए। तीर्थ में कहीं पाप करत है तो वो सबो पाप से ऊपर होते। कहीं आप तीर्थ में कोई पाप करत, तीर्थ में कहीं जाते तो ये 3 काम अवश्य करना चाहिए व्यक्ति। जब रानी हा देखे सबो साधु संत मल्ला, ओकर मन में फिर से वही भाव जागे, तीर्थ में साधु संत मल्ला देख। लेकिन राजा उन्हें फिर से रोके। राजा के बात सुन के रानी के मन हा व्याकुल हो गए, और जब व्याकुल हो गए तब रात्रि समय में जाके आत्महत्या कर ली। सो रानी के ऐसा जीवन ला धिक्कार है, ऐसा धन ला, ऐसा परिवार ला धिक्कार है, जिकर मन के कारण में भगवान के नाम भलो नहीं ले सकत। भगवान से प्रार्थना करीस कि प्रभु अब के बाद जब जीवन मिले ना तो मोला ऐसे ज्यादा धनवान घर मत दो, तब फिर ऐसा घर में मोर जन्म हो जहाँ एकदम दरिद्र हो, जहाँ गरीब घर हो, गरीब के घर में ही मोर जन्म हो, ताकि कम से कम मैं आपके नाम तो ले सकूं। ये भाव मांग के माँ शबरी जैन है, जैन राजकुमारी जैन है, वही आत्महत्या कर ली। पश्चात उकरे जन्म सबर के यहाँ हो, और सबर के बेटी हरे एकर सत्य उला सबरी है। आवो शबरी जैन है, बालपन से ही ओकर मन हा खेल कूद में लागे नहीं, और खेल कूद में नहीं लगे ना, माता पिता मन सोचे बाकी लोग लड़का मन सन खेल कूद या बाकी काम में एकर मन लागे नहीं, तब फिर एकर विवाह कर देना चाहिए। विवाह के विषय में माता पिता हा 2 पक्ष में सोचते, 2 भाव। कब लड़की मन के विवाह कब करे सोचते कि जब बेटी मन अच्छा सयानी हो जाए ना, अच्छा समझदार हो जाए, तब कथन कि बेटी अच्छा समझदार हो गए, अब एक बिहाव कर देना चाहिए।
और बेटा मन में रोकल थोकिन उल्टा है, जब थोकिन बिगड़ जाए ना तब कथे अरे बिगड़ गई बिहाव कर दो सुधर जाए। माँ शबरी ला जब देखे रात दिन चिंतन मनन में डूबे रहे, और रात दिन कोई चिंतन मनन में डूबे रहे तो सोचे ये ओ बाकी लड़का मन सुन खेले कूदे नहीं, तब फिर एकर विवाह कर देना चाहिए। विवाह के ठानी माता पिता रात्रि के समय रहे, रात्रि के समय माँ शबरी के माता जी हा ओकर बाल ला सुधारत रहे, और बाल ला सुधारत रहे तो माँ शबरी हा अपन माँ से पूछे कि माँ ये हमारे घर के आगू अति कन पशु बल्ला लान के बांधे कर पीछे के कारण का है। माँ शबरी कहे कि बेटी तुर विवाह होने वाला है, बाराती मन जब आई तो कर भोजन व्यवस्था पर ये मन लागे। माँ शबरी सुनी तो व्याकुल हो गई, अधीर होके कहे कि भाई घर मोर बसी, गृहस्थ जीवन के सुख मोला मिली लेकिन मोर कारण इकर मन के प्राण चल दी। ये सोच के अर्धरात्रि में सबला सोवत छोड़ के माँ शबरी है वैराग्य धारण करके वन की ओर निकल गई, और वो सब पशु मल्ला मुक्त करे। जब वो मल्ला मुक्त करी तो ओ मन आशीर्वाद दी कि मैया आज ते हमला मुक्त करत है। एक दिन वो भवबंधन से छुटकारा दिलाने वाला भगवान आई, और भगवान हा तोला मुक्त कर दी इस संसार के जे बंधन है ओकर। माँ शबरी ला आशीर्वाद दी, माँ शबरी वन की ओर निकल गई, और जब वन की ओर निकल गई बिना साधु संत के संगति के तो भगवान मिल ही नहीं सके। जब तक सत्संग नहीं हो ही, जब तक कोई सदगुरु नहीं हो ही, तब तक भगवान हम मिले नहीं सके। माँ शबरी हा देखे साधु संत के कुटिया में, सोचे कहीं मैं जाऊं साधु संत के पास तो ओ मन तो मला स्वीकार करे नहीं, मोर सेवा ला स्वीकार नहीं करी। तो माँ शबरी क्या करे, मतंग ऋषि की कुटिया रहे, तो मतंग ऋषि के कुटिया में काबर मोर सेवा ला तो स्वीकार नहीं करी। तर रात कन जब साधु संत मन सो जाए ना, तर रात कन वो सेवा करके चल जाए, पानी वानी भर के राखे रहे, ले जा घड़ा घड़ा बढ़ा दे, फूल फल सब ला एकत्र करके राखे रहे, ले जा सब ला वही रख दे, बाहर हटोर के सब ला साफ कर दे। सुबह महात्मा मन जागे तो देखे कि सेवा तो दिखे लेकिन सेवा करने वाला नहीं दिखे। ऐसा कौन सेवादार है जिन सेवा तो करते लेकिन अपन आप ला दिखाना नहीं चाहिए। दुनिया के मन कहीं सेवा करते तो वो अपन आप ला दिखाना चाहते, छपाना चाहते। हमन जब सेवा करथन तो छपा के करथन दाई, लेकिन माँ शबरी हा छिपा के करे। सोचो तो हमन कहीं दान करथन, कहीं सेवा करथन, अति कतिक देहो भैया, और अति कतिक देहो ता पॉम्पलेट में बड़े बड़े नाम होना चाहिए। जाऊँ ना तो फूल माला में स्वागत करूँ, अलग से चेयर में बैठा रहूं, मैं इसमें नहीं बैठू। विचार करो हमन दान करत हन, हमन सेवा करत हन, तो सब में अभिमान खोजथन, अपन मान सम्मान, लेकिन माँ शबरी छिपा के सेवा करे है, छपा के नहीं। रात तक सबो साधु संत मन सोचे ऐसा कौन सेवादार है जिन सेवा तो करते लेकिन अपन आप ला जताना नहीं चाहे, दिखाना नहीं चाहे। एक दिन रात भर जासूसी हुई, और रात भर जब पहरा दिएगी तो माँ शबरी ला पकड़ के मतंग ऋषि कर लाएगी कि देखो महाराज यही हरे जैन सेवा करके चल जाते। मतंग ऋषि जब माँ शबरी ला देखे, माँ शबरी हाथ जोड़े, आंख से अश्रु बहत रहे, गदगद भाव। माँ शबरी के वो स्थिति ला देखे मतंग ऋषि जान डरी कि निश्चित रूप से ऐसा भक्ति मती है जेकर जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकते, और ओकर अंदर के श्रद्धा ला भक्ति ला जान के मतंग ऋषि हा ओला शिष्या के रूप में स्वीकार कर ली। और जब शिष्या के रूप में स्वीकार कर ली, भक्ति के पथ में ओला उपदेशित करे बर लगे। खूब आलोचना हुई सो समय मतंग ऋषि की, और आलोचना हुई, अवहेलना हुई, अपेक्षा हुई, ओकर बाद घलो मतंग ऋषि वो सब ला स्वीकार कर ली। काबर मतंग कही थे कौन ला, दीदी मन आगू में बैठे हैं, आप स्कूली बच्चा मन बैठे आगू में, मतंग कही थे कौन ला, हाथी ला। मतंग कौन ला कथे, हाथी ला। हाथी के पर्याय हरे मतंग हरे। विचार करो हाथी के स्वभाव कैसे होते। हाथी अपन आप में एकदम मस्त, सबसे ज्यादा कोई ऐसा पशु जेकर पूजा होत हो तो वो हाथी है, सबसे ज्यादा ओकर पूजा होत पशु। और हाथी ला आप देखे हो, कहीं कोई गांव का हाथी आ गया, पूरा गांव भर के मन निकल जाते, हाथ जोड़ते, कहे गजानन महाराज हरि, गजराज हरि, हाथ जोड़ो। जेकर से जे श्रद्धा बन बरे चाऊ डार धर धर के निकलते हो।
काबर भगवान गणेश जी हरि लइका मन ला सिखा था कि बेटा गणेश भगवान हरि प्रणाम करो। अब विचार करो पूरा गांव भर के मन हा जहां जेकर सामने जे हाथी के सामने हाथ जोड़त रहते तब वही मेरा पूरा गांव भर के कुकुर मन घलो को हाथी पीछे पड़े। अब आप सोचो कोनो कुकुर मन ला पूछे कि भैया ये हाथी मन गांव में है तो तोला का परेशानी है? कुत्ता मन कहे कि परेशानी तो कुछ नहीं है लेकिन एक बात की सोच है उतनी दिन हो गए हम गांव रहा हमर मन के सामने कोनो हाथ नहीं जोड़े और हाथी एक दिन मरा है कर सब हाथ जोड़ा। आप विचार करो लेकिन हाथी के स्वभाव होते कैसे हाथ जोड़ा थे तेकरो डहला नहीं देखे और पीछे कुत्ता भौंकत है ना ओकरो डहला नहीं देखे हो कहे के भाव कि जहां प्रशंसा होते वहां ज्यादा अभिमान न करो और जहां कोई आपके निंदा करत है वहां ज्यादा हताश और निराश हलो नहीं होना है। हिंदी में एक कहावत है आप सुने हो कि कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले बाजार। विचार करो कतको चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो जिला ओकर से कोई प्रभाव नहीं पड़े वही तो मतंग हरे वही तो हाथी हरे जिन ज्यादा अभिमान में नहीं है न ज्यादा हताश नहीं है समभाव में जे रहे वही हम मतंग हरे। तो मतंग ऋषि की खूब आलोचना हुई लेकिन वो सब ला स्वीकार करके वो भगवान के भक्ति के पथ में माँ शबरी ला उपदेशित करत है। आवो जब तक कोई सदगुरु नहीं मिली हमरो कल्याण नहीं हो सके। बोले सदगुरुदेव भगवान की ऐसा सदगुरु माँ शबरी ला मिले हैं। सदगुरु के विषय में बात करत है। आवो संत कबीरदास जी महाराज के एक बड़ सुंदर से गीत है जहाँ कलिकाल में जिन उल्टा कार्य होते उल्टा चरित्र होते ओकर संदर्भ में वर्णन करते कबीरदास जी महाराज के एक सुंदर से गीत चाहूं जते जन बैठे हैं भाई यहाँ राम चर्चा होना चाहिए है ना तो सब जन के दोनों हाथ खुले मीठे मीठे ताली के साथ एक साथ मिलके आवो हम सब राम चर्चा करें। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी जी। 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 बूझो 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 गोरखनाथ अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी जी। अमृत बानी बरसे कमरा भीगेला पानी जी।
मतलब घड़ा हो, घड़ा नीचे ढान है और बोहने वाली है ऊपर ढान है, संभव है का बोहथन तो ऊपर ढान रखे घड़ा तारी रे घेरा ऊपर पनिहारी लेगा के गोद खेले महतारी तारी रे घेरा ऊपर पनिहारी लेगा के गोद खेले महतारी बुझो 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 रखना समझवा बरसे कमरा भिगला पानी बुझो बुझो रखना समझवा बरसे कमरा भिगला पानी बुझो बुझो रखना समझवा बरसे कमरा भिगला पानी बरसे कमरा भिगला पानी बरसे कमरा भिगला पानी बरसे कमरा भिगला पानी बोल संत कबीरदास महाराज की जय। मतंग ऋषि माँ शबरीला भगवान के भक्ति के पथ में उपदेशित करे वर्ले। एक समय ऐसे जब मतंग ऋषि हम ब्रह्मलीन होने वाला रहे और भगवान के धाम में जाए से पूर्व माँ शबरी जब देखी कि गुरुदेव भगवान जैन है, वो भगवान के धाम में जाने वाला है, तो वह अपन गुरु के चरण ल धर डर और गुरु के चरण ल पकड़ के कहे कि गुरुदेव मैं भी आपके संग जाऊं। मतंग ऋषि कहे कि देख सबरी, निश्चित रूप से जाना तो सब लही, लेकिन नहीं, तूर जीवन पे अधिक सौभाग्यशाली है कि एक दिन पूरा दुनिया के सृजन करने वाला पालन चल के आया। यदि तोर मन में दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, तत्तोला भगवान कर जाए की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं तोर तक चल के आया और ते अपन मन में ऐसा ही विश्वास बनाए रख दे। ये कही के गुरुदेव भगवान जैन है ब्रह्मलीन हो के पश्चात माँ शबरी है अपन गुरु के बाद धर डरीस की यदि मोर गुरुदेव भगवान कहे है न तो निश्चित रूप से भगवान आए। माँ शबरी मन ही मन कहे कि हो सकते मोर कर होती ककन ज्ञान नहीं होती ककन भक्ति नहीं कि मोर दरी भगवान आ जाए, लेकिन मोर गुरुदेव कहे है तो ओकर बात है कभू झूठ हो ही नहीं सके। यदि गुरुदेव भगवान कहे है तो निश्चित रूप से भगवान है एक दिन ही भगवान के दर्शन मोला होला। मानस में एक बड़ सुंदर चौपाई लिखे है बाबा जी कि गुरु के वचन प्रीति नहीं जेहि सपने हो सुगम न सुख सिद्धि ते। जेला गुरु के है बात में विश्वास नहीं है ओला सपना में घलुक सुख हो समृद्धि के प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन माँ शबरी है कैसी, गुरु के चरण में अगाध श्रद्धा रखने वाली और वही श्रद्धा वही विश्वास के कारण माँ शबरी ला भगवत प्राप्ति हो। विश्वास तक कैसन विश्वास दाई, विश्वास के संदर्भ में एक बड़ा सुंदर भाव देते संत मन कि भगवान के ऊपर हमार कति का विश्वास होना चाहिए। हमार विश्वास कैसे सूखे सूखे न तब तक है हमार विश्वास, जहाँ दुख आते हमार विश्वास सिराए लगे, लेकिन भगवान के प्रति कति का विश्वास हो। तो एक नान उदाहरण लेते हो ध्यान से सुनो। एक बार के बात है, एक व्यक्ति हवाई यात्रा कहता और हवाई यात्रा करत रही तो कर बगल वाला सीट में एक जन नान को लड़का बैठे रहे। थोड़ा देर हवाई पट्टी में चली हवाई जहाज ओकर बाद उड़े चालू और उड़े चालू हुई सुकर बाद थोड़ा समय पश्चात स्थिति ऐसे लागे कि अब तब प्लेन गिर जाए, अब तब ये प्लेन क्रैश हो जाए। तो जगह जन वो हवाई जहाज में बैठे रहे यात्री, वो सब मृत्यु के डर ले हाथ जोड़ के भगवान ने कहा भगवान ये दरी बचा ले प्रभु, एक बाद जिंदगी में कोई गलत काम नहीं कर ए दरी मोला बचा जा। कबर मृत्यु जब सामने दिखे तो भगवान के स्मरण आते, सबो भगवान ला याद करत रहे तो वो लइका खेलते रहे, सब भगवान ला याद करत है, हाथ जोड़त है, कोई चालीसा पढ़त है, कोई मंत्र पढ़त है, तो वो लइका खेलते रहे। अब लइका खेलत देखे ना तो बगल सीट वाला सोचे लइका पता नहीं अब तब मरने वाला है, इन्हीं जाना ठोकरे से खेलत। थोड़ा देर बाद भगवान की कृपा से स्थिति एकदम सामान्य हो गई, हवाई जहाज अपन सामान्य गति से चले बर लगे। तो वो व्यक्ति जिन बगल में बैठे रहे ना वो लइका पीछे से बेटा थोड़ा देर पहले का होत रिश्ते नहीं जाना रहे, वो लइका कहे मोला सब पता है
कि का होत रही से का हो जते मोला सब पता है। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछे, जब तोला पता रही से अब तब ये प्लेन है गिरने वाला है, हम मरने वाला है, तते कैसे ऐसे निश्चित हो खेलत रहे? का तोला मौत के डर में? ओ लइका कहे, मैं कर सत्य निश्चिंत रहूं, कावर में जानत हो कि ये प्लेन है गिरवे नहीं करे, ये प्लेन है कबहू गिरवे नहीं करे, एकर सत्य में निश्चिंत हो। वो व्यक्ति कहे, ते कैसे जानत है? तोला कैसे अतिक विश्वास है कि प्लेन है नहीं गिर? ओ लइका कहे, ये प्लेन ला जैन उड़ावत है ना, प्लेन के पायलट मोर पापा है। प्लेन ला जैन उड़ावत है, प्लेन के पायलट मोर पापा है। और जानत है ओकर पिता कहीं गाड़ी चलाते त का कबहू गिरन दी? सोचो ना, लइका लती का कन विश्वास है, कहीं गाड़ी मोर पिता चलाते तो गिरने नहीं दे। जब नान बच्चा लटका सारा विश्वास है अपन पिता के प्रति, तो हम अल्लाह काबर विश्वास नहीं? बिना विश्वास के तो भगवान मिले नहीं सके। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीवहि सबने हो नहीं विश्राम। बिना विश्वास के न भगवान मिल सके, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो सके। तब विश्वास करे लागी रही। कैसन विश्वास? संत मन बड़ा सुंदर भाव देते, आप देखे हो, जब नान लइका ला आप धरो धर के हवा में से उछालो पुचकारो, लइका मन बड़ा खुश हो जाते। रोत लइका घलो खास थे, मुस्कुराते खिलखिलाते, कारण ओ लइका विश्वास है कि जेन मोला खिलावत थे, हवा में पुचकारत थे, वो मोर माता पिता है और मोला अक्का प्रेम करते कि मोला कभू गिरने नहीं दे। अक्का का विश्वास है। वो छोटे से बच्चा ला, जब बच्चा ला इतना सारा विश्वास है तो हम अलग कावर नहीं है। तो विश्वास करे लागी भगवान के ऊपर, और बिना विश्वास के भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सके दाई। यही विश्वास माँ शबरी के जीवन में है कि भगवान मोर जीवन में आई, और यही विश्वास के कारण माँ शबरी हर नित्य प्रति भगवान के आए के रास्ता देखे। रोज मीठा मीठा फल ला एकत्र करके लाए, पुष्प ला एकत्र करके लाए, ला के अपन कुटिया पर बिछा दे रहे। भगवान जब आही तो भगवान ला कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान जब आही तो कर चरण कमल जेन है ये पुष्पा पड़े, भगवान के चरण में कोई कांटा नहीं चुभना चाहिए। ये सोच के माँ शबरी नित्य प्रति भगवान के आए के रास्ता देखे। जब जब दिन बढ़त जाए ओकर मन के विश्वास और दृढ़ होवत जाए कि आज नहीं तो कोई बात नहीं, एकर बाद वाला दिन आए, और एकर बाद वाला दिन नहीं तो फिर और आए। लेकिन भगवान एक ना एक दिन तो आवेच करी, दिन प्रतिदिन ओकर मन के विश्वास अगाध होवत रहे भगवान के प्रति। आवो माँ शबरी भगवान के आए के रास्ता देखत है, मने मन भगवान ला कहे, बड़े तीर हो के राम ते आए नहीं, 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 बड़े तीर हो के राम ते आए नहीं। नैना तरस के औ जीवन कलप के, नैना तरस के औ जीवन कलप के, एक खड़ी तरस दिखाए नहीं,
माँ शबरी मन ही मन यही भाव लिए भगवान जब आए तो भगवान के मोहनी मूरत ला देखे और भगवान के वो मोहनी मूरत ला देखे मैं गदगद भाव से अपने जीवन के सबो भाव में मैं पूरा कर लूं। माँ शबरी के ये मनोभाव है और बहुत प्रचलित भजन है, गीत है जे माँ शबरी के हृदय के बात ला दर्शावत ये गीत है। चाहूँ सबके हाथ खुले और दोनों हाथ खोल के मीठे मीठे ताली। मोहनी मूर्तिया लगने न मानी घर हो, मोहनी मूर्तिया लगने न मानी घर हो, आँख के आंसू लग चरण मां पखार हो, आँख के आंसू मां चरण पखार हो। मोहनी मूर्तिया लगने न मानी घर हो, आँख के आंसू मां चरण पखार हो। मैया के मारे मैं हारू हूँ, मैया के मारे मैं हारू हूँ, आंसू मोर पाँव लगू तब मोर छाती जुड़ाई। और जेल जेल विश्वास है एक साथ दोनों हाथ खोल के बोल जाना और कहना का मोर घर राम जरूर आई जी, मोर घर राम जरूर आई जी, मोर घर राम जरूर आई। देखो नहीं बुला तो थोड़ी माँ शबरी तो बुला ले तब ले आए तो चलो सबसे निवेदन जे मन बुला तो मतलब कहना है, कहना का है मोर घर राम जरूर आई जी, मोर घर राम जरूर आई जी, मोर घर। चलो सबके हाथ खोले और दोनों हाथ खोल के आनंद के साथ कह जाए मोर घर राम जरूर आई जी, मोर घर राम जरूर आई जी, मोर घर राम जरूर आई जी, मोर घर राम जरूर। जब ले जाने तुर महिमा गुणन कर को, जब ले जाने तुर महिमा गुणन कर को, तुर पागली मागिज रते रहे, तुर पागली मागिज रते रहे, कब ते आवे तुर रिश्ता जो हट रहे हो, कब ते आवे तुर रिश्ता जो हट रहे हो, तुर मेरे माँ के भजन कर, तुर मेरे माँ के भजन कर, तुर मेरी 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 माँ के भजन कर। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। माँ शबरी भगवान के आए के रास्ता देखे थे कि बड़े देर हो गए राम तय आए नहीं प्रभु, अतिक देर हो के ओकर बाद भी आप आए नहीं हो। यही भाव लिए माँ शबरी हम मन में गुनत रहे ओतके वे कौवा आके आवाज करी जाए। हमार ये मान्यता है कि जब घर के डेरौठी में आंगन में आके कौवा जब गाँव गाँव करते आवाज लगाते तो हम कथन घर में सगा आने वाले है ना, सगा आने वाला है कथन। तो माँ शबरी घलू जान कि भाई मोर जीवन में तो केवल एक ही जहर मोर नाता है, नाता का कर नाता केवल केवल एक ही नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दी, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दी, आशा एक राम जी से। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। नाता तो मोर एक झन है, मोर तो कोई सगा है ही नहीं। माँ शबरी मन ही मन गदगद है
मानो ओकर हृदय पहले ही पुलकित होते कि आज मानो मोर प्रभु मूल दिखी जही भगवान के दर्शन हो ही जही और सिरतुन भक्त के भाव ला पूरा करे बर भगवान आज माँ शबरी के कुटिया तक पहुँचे। माँ जानकी के खोज करत करत माँ शबरी के कुटिया तक भगवान पहुँचे हैं। अब विचार करन कि माँ शबरी है एकर ले पहले तो भगवान ला नहीं देखे रही और भगवान ला देखे नहीं तक चिंतिस से भगवान ला की यही भगवान तो भगवान ला पहचाने पर 5 ठन चिन्ह बताए रही दाई मतंग ऋषि और 5 चिन्ह का सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिरूर बनमाला। सबरी जब भगवान आही ना तो भगवान के नेत्र कैसे हो सरसिज लोचन, लोचन मतलब आंख होते दाई। भगवान के नेत्र कैसे हो कमल असन, सरसिज के अर्थ होते कमल। भगवान के नेत्र कमल असन हो एकरे कारण हमन भगवान ला राजीव लोचन घलो कथन दाई। बोले राजीव लोचन भगवान की जय। भगवान के नेत्र कैसे हो कमल असन। दूसरा चिन्ह बताए रहे सरसिज लोचन बाहु विशाला। भगवान कैसन हो विशाल भुजा वाला हो। दूसरा चिन्ह। तीसरा कहे इसका सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिरूर बनमाला। तीसरा चिन्ह ये कि शबरी भगवान जब आई ना तो भगवान जटक मुकुट बनाए रहे। काबर भगवान तो वनवास में निकले तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास तापसी वेश के साथ निकले तो भगवान काकर मुकुट बनाए जटा के मुकुट बनाए। चौथा चिन्ह वनमाला धारण करे हुए। 4 ठन चिन्ह मिल गए। माँ शबरी देखे तो मने मने पुलकित हो जाए। 4 ठन चिन्ह मिल गए बस 1 ठन और मिल जाए तो मैं जान लूं कि जेठ भगवान के रास्ता दिल देखत रहे ये मोर यही प्रभु है। माँ शबरी याद करी कि मतंग ऋषि जिन है 5वां चिन्ह का बताए रही से श्याम गौर सुंदर 2 भाई सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर 2 भाई सबरी परी चरण लपटाई। मतंग ऋषि कहे रही कि सबरी भगवान जब आई ना भगवान अकेला नहीं आया तब फिर 2 जन भाई आई और 2 भाई में से श्याम गौर सुंदर 2 भाई एक जन सांवला हो और एक जन गोरा हो। तो सांवला कौन? सांवला सलोना राम जी और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी। श्याम गौर सुंदर 2 भाई सबरी परी चरण लपटाई। माँ शबरी है भगवान के चरण धरे और भगवान के चरण में दंडवत ले प्रेम मगन मुख वचन न आवा। प्रेम में अति गदगद हो गए माँ शबरी हा कि ओकर मुख से वचन नहीं आते। आप विचार करो उति दिन के प्रतीक्षा आज सफल हो गए। वो मन में कल्पना करो कक्का दिन में माँ शबरी भगवान के आए रास्ता देखत आज वही भगवान ओकर कुटिया में पहुंचे। माँ शबरी गदगद नेत्र से अश्रु के धार बहत है। सादर जल ले चरण पखारा भगवान के चरण ला पखारे है माँ शबरी। मानस में 3 पात्र है जे मतलब भगवान के चरण धोए के सौभाग्य मिले। 3 पात्र कौन कौन से? एक तो जनक जी जब माँ सीता के संग बिहाव हुई से तब वर वधु के जब चरण ला धोथे रही माता मन बैठे है ना। वर वधु के जब चरण ला धोथे तब वो समय जनक जी का सौभाग्य मिली भगवान राम जी के चरण ला स्पर्श करे के धोए। ओकर बाद जब गंगा के घाट में पहुंचे भगवान तो फिर केवट जी महाराज का सौभाग्य मिले। पद बखारी जल पान कर भगवान के चरण ला पखारे सौभाग्य केवट जी ला मिले। ओकर बाद तीसरा पात्र मैया सबरी हरे जिन ला भगवान के चरण ला धोए के सौभाग्य मिले। जनक जी हा ज्ञान मार्गी है, केवट जी हा कर्म मार्गी है और माँ शबरी हा भक्ति मार्गी है। तो ये 3 मार्ग है भगवान ला पाए के ज्ञान भक्ति और कर्म। ये 3 माध्यम से भगवान ला पाए जा सकते हैं। माँ शबरी हा भक्ति मार्ग के चलने वाली भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाली और एकरे कारण आज भगवान होकर कुटिया में आए। अब सोचो तो भगवान हम कुटिया में आए तो भगवान के आतिथ्य करे कैसे?
सोचो कहीं घर में हमार मेहमान आते तो हम कति ओकर सम्मान आओ भगत करथन काबर हमर भारतीय संस्कृति है अति विनम्रता के संस्कृति है। जी हाँ कहे जाते का कहे जाते अतिथि देवो भव है ना, बहुना मल्ला देवता बरोबर माने जाते हैं। जबकि आजकल तो के स्लोगन बदल गए भैया, आजकल का कहते अतिथि तो अच्छा नहीं कहा कहीं बढ़िया है भाई। बिल्कुल हमारी संस्कृति तो ये है कि हम बहुना मल्ला देवता बरोबर मानते हैं। और निश्चित रूप से आज माँ शबरी के कुटिया में भगवान ही बहुना बन के पधारे, साक्षात परम पिता परमेश्वर ही आज भगवान ही बहुना बन के पधारे हैं। तो माँ शबरी ऊपर कैसे आतिथ्य करते। तो बाबा जी एक पावन भाव लिखे हैं रामचरितमानस में। कंदमूल फल सुर से अति दे राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु भाई बार बार बखानी। कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। माँ शबरी हा भगवान ला कंदमूल फल के भोग लगा है। विचार करन जेन कंदमूल फल भगवान ला अर्पित करे है माँ शबरी हा वो लगा कहे है सुरस के है। कंदमूल फल सुरस अति सुरस के है। अच्छा अति जन माता पिता मन बैठे हो, कभू एको दिन साग भात अच्छा लागत हो, कहीं आप गए हो भोजन अच्छा बने हो तो ऐसे तारीफ करे होगा भोजन एकदम सुरस लागे से ऐसे की ऐसा तारीफ करे होगा एकदम सुरस बनाहत हो ऐसे की नहीं ना। कभू तारीफ करना हो तो ऐसे अच्छा लागे से स्वादिष्ट है रसदार है यहाँ तक कहे होगा, लेकिन एको दिन ऐसे कहे एकदम सुरस बने हैं ऐसे नहीं। लेकिन माँ शबरी के दिए हुए कंदमूल फल सुरस के है। तो सुरस काबर के है, सूरज एकर सतिन के है काबर भोजन में रस एक सीमित मात्रा तक आ सकते हैं, एक सीमा तक। कब तक, जब तक भूख लागत हो तब तक। और जहाँ भूख समाप्त हो जाते वहाँ उकर बाद भोजन के रस घलुक धीरे धीरे सिराय चालू हो जाते। लेकिन माँ शबरी के दिए है कंदमूल फल में ओकर प्रेम है ओकर भक्ति है, एकर कारण वहाँ रसदार रही सुरस हो गए। भोजन में तो एक सीमित मात्रा तक ही रस आई, कब तक आई जैसे कल्पना करो एकदम कस के भूख लागत और जोरदार भूख लागत है ना, मानो आपला रसगुल्ला पसंद है प्लेट भर लान के मढ़ा दी। कल्पना करो तो भूख लागत है प्लेट भर रसगुल्ला माढ़े, पहला वाला खाए अरे वाह एकदम अच्छा लागत काबर भूख लागत है ना। पहला वाला खाए तो एकदम अच्छा लागत है, दूसरा खाए तो एकदम अच्छा है, तीसरा खाए तो अच्छा है, चौथा खान था ठीक है, पांचवा खान था ठीक है, और छठवा का रहा तो रसगुल्ला। छठवा का पेट भर गए और पेट भर गए तो धीरे धीरे ओकर रस गलुक सिरा गए। तो विचार करो भोजन के रस कब तक आई, जब तक भूख लागत रही तब तक एक सीमा तक ही आई और केवल वहाँ आप लोग रस दे सकते भोजन। लेकिन माँ शबरी के दिए हुए कंदमूल फल सुरस एकर कारण के है काबर ओकर प्रेम ओकर भक्ति हने थे। माँ शबरी के प्रसंग सिखा था कि यदि माँ शबरी के कुटिया में आके भगवान कंदमूल फल स्वीकार करे तो हमर दिए भगवान काबर नहीं खाए, काबर स्वीकार नहीं करे, हमर रांगल भगवान काबर नहीं खाए रहे। कोई संत कही थे कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
अधिक भगवान आए हमर बुलाए नहीं प्रेम नहीं हमन कभू माँ शबरी असन प्रेम से खिलाई ही नहीं है कि भगवान हमर बुलाए में आ जाए तावो माँ शबरी के हम सब भूरी भूरी प्रशंसा करन कि आज माँ शबरी की कुटिया में भगवान पधारे हैं। मीठी मीठी ताली के साथ मैया शबरी के सुंदर से भजन आप सबके पावन जाए। धन भाग जागे वो जग के विधाता लखवाए वो। अब सबके हाथ खुले और दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली के साथ हम सब गुना धन भाग जागे वो जग के विधाता लखवाए धन भाग जागे वो जग के विधाता लखवाए धन भाग जागे वो जग के विधाता लखवाए धन भाग जागे वो जग के विधाता लखवाए।
मैया